वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम आवर फ्रेंड इन माय चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में नहीं, फंडिंग्स के बारे में नहीं, लोन्स के बारे में। जो एजुकेशनल लोन्स होते हैं हायर स्टडी के लिए अब्रॉड में, बहुत से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स नहीं मिल पाती, तो वो अपनी हायर स्टडी के जो ड्रीम है यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके में किस तरीके से इसको अचीव करें, उसके लिए लोन्स किस तरीके से इजीली मिल जाते हैं। बहुत सी गवर्नमेंट बैंक्स होती हैं या प्राइवेट बैंक्स हैं या NBFC हैं, कुछ इंटरनेशनल लेंडर्स हैं। बैंक्स में SBI आती है, और भी 2-3 बैंक्स हैं, या ICICI बैंक प्राइवेट सेक्टर में आती है, HDFC क्रेडिला आती है, एक अलग से एसोसिएशन है जो इस तरीके का एग्नेशन करता है। अभी हाल ही में कुछ इंटरनेशनल लेंडर्स आए हैं, जैसे प्रोडजी का नाम आता है, लीप फिनेंस आता है। ये भी आपको हायर स्टडी के लिए एजुकेशन लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो अब इन सब पे हम डिटेल्स में बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, किस तरीके से आप इन सारे PSUs या गवर्नमेंट बॉडीज़ या प्राइवेट सेक्टर या फिर जो भी NBFC हैं उनमें या इंटरनेशनल लेंडर में एप्लीकेशंस कर सकते हैं अपने लोन प्रोसीजर को। सबसे ज़रूरी होता है लेंडर्स आपके बारे में देखता क्या है, आपका पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड किस तरीके का है, पहली उसकी चीज़ें होती हैं। जहाँ आप परस्यू करना चाहते हैं अपनी एजुकेशंस, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, उसके ऑफर लेटर आपके पास है कि नहीं, कंडीशनल अनकंडीशनल, को साइनर आता है, इसमें फादर मदर फैमिली का कौन है आपको जो सपोर्ट करने के लिए या उस आपके बैकअप में है जाकर, उसका लेटर्स चाहिए होंगे। फिर आपके जो भी आपका दे रहा है उसका 6 महीने या 1 साल का हिस्ट्री, एक जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री या स्टेटमेंट ऑफ जो बैंक्स का है वो आपको ज़रूरी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कोलेट्रल क्वालिटी, क्योंकि वो अगर आपको फंड्स दे रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपसे कुछ ऐसी चीज़ें रिक्वायर्ड उनको होती है कि ताकि आप पे वो भरोसा कर सकें, हाँ आप उस चीज़ के लिए जा रहे हैं। इतना लोन 15 लाख या 20 लाख या जो भी आप गवर्नमेंट बॉडी या प्राइवेट सेक्टर या इंटरनेशनल लेंडर दे रहे हैं, उस चीज़ को एक सिक्योरिटी के रूप में वहाँ पर आप जमा कर सकें या दिखा सकें जाकर। तो ये बेसिक्स चीज़ें जो भी बैंक्स हैं, जो भी आपको लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपसे रिक्वायर्ड मांगते हैं। तो ये आप अपने आप में नोटिस कर सकते हैं कि एकेडमिक रिकॉर्ड, कॉलेज ऑफर, को साइनर, ब्यूरो ऑफ द हिस्ट्री का क्या है, कोलेट्रल जो भी आप दिखाना चाहते हैं। कोलेट्रल्स में बहुत सी चीज़ें आती हैं, वो चीज़ को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोलेट्रल में क्या क्या देख सकते हैं आप, ये मान के चलिए ये जो ऊपर के 4 हैं ये तो है ही हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आता है कोलेट्रल्स का। ये बेसिक्स होता है, जो भी आप दिखाना चाहते हैं, जो भी आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी लेंडर्स या किसी भी जो आपके बैंक्स हैं, इंटरनेशनल बैंक या दैट्स मीन्स गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक्स, ये डेफिनेटली आपसे ये चीज़ के लिए डिस्कस ज़्यादा करेंगे, बस पते जो 4 ऊपर के हैं जाकर उन पर। तो आप जब भी कभी इस तरीके के प्रोसीजर में जाते हैं कि हमें एजुकेशनल लोन्स की ज़रूरत है, तो अपने सारी एक फाइल बनाइए, जितने भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, जो भी ऑफ़र लेटर है उसको सबसे टॉप पे रखो। फिर को साइनर्स के जितने भी जो भी आपको सपोर्ट कर रहा है उनके एक लेटर होना चाहिए, और हिस्ट्री स्टेटमेंट ऑफ जो बैंक्स का है वो सारी चीज़ों का। सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आप जो लैंड्स दिखाना, एग्रीकल्चर लैंड्स इसमें नहीं आती है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। फ्लैट्स आ सकते हैं, जो आपके पास कोई और लैंड्स है, या किस तरीके से और स्टेटमेंट आप दिखाना चाह रहे हैं उन चीज़ों के बारे में। अब आते हैं सेकंड चीज़ में, लोन्स में किस तरीके की कितने टाइप के लोन कंसीडर किए जाते हैं। एक सिक्योर्ड लोन्स होता है, एक अनसिक्योर्ड लोन्स होता है, यानी कि आपके फुली फंडेड कुछ होती हैं बैंक्स होती हैं जो आपको कम इंटरेस्ट पे पूरा कवर करती है, लेकिन उनकी एक लिमिट होती है। अनसिक्योर्ड में आप मैक्सिमम 20 से 25 लाख तक भी लोन्स ले सकते हैं जाकर। फुली कवरेज या पार्सल कवरेज, वही चीज़ मैंने बात की सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड के बारे में। अब सभी बैंकों का एक थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट, प्राइवेट का अलग होगा, गवर्नमेंट का अलग होगा, इंटरनेशनल लेंडर का, सबका अपना अपना एक जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी डिफरेंट टाइप्स का होता है जाके। रीपेमेंट टर्म्स भी बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, ये भी आपको जो उनके ब्राउज़र होंगे वहाँ क्लियरली आपको पढ़ना है, सही से देखना है इन सारी चीज़ों को। क्या अदर चार्जेस या फीस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये भी आपको बाकायदा उनसे डिस्कस करने हैं जब भी चीज़ें आप कहीं भी जाते हैं जाकर। प्रोसेसिंग टाइम्स कितना लगेगा किसी चीज़ का, ये आपको टाइमिंग करना है, ताकि आप इजीली टाइम से अपने एजुकेशन लोन्स को पा सकें जाकर। को साइनर रिक्वायरमेंट कहीं पर होता है, कहीं पर जैसे इंटरनेशनल जो लैंडर्स होते हैं उसमें मैक्सिमम चार्जेस पे नहीं होता है जाकर,
जबकि बैंकिंग और प्राइवेट बैंक्स में ये मैक्सिमम मांगा जाता है जाकर। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आपको जब भी आप इन सारे ऑर्गेनाइजेशन से अटैच होते हैं कि इस बात करते हैं, तो ये पैरामीटर आपको वहाँ डिस्कस करने होते हैं कि लोन किस तरीके का आप दे रहे हैं, फुली कवरेज करते हैं या हाँ पार्शियल करते हैं, आपका इंटरेस्ट रेट क्या है जाकर, रिपेमेंट टर्म्स कैसे हैं जाकर, कितने साल में दे सकते हैं, कितना इंटरेस्ट रेट लग रहा है, आप इस प्रोसेस में फीस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, प्रोसेसिंग टाइम्स आपका कितना है जाकर, और ये कोसाइनर के साथ कैसा अरेंजमेंट हो रहा है। तो दिस आर द फैक्टर आपको बाकायदा उसके साथ अच्छे से डिस्कस करने हैं ताकि आप इजीली से और क्लियर हो सकें जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि ये मनी ट्रांसफ़र होता है तो ये बहुत ही बाकायदा आपको एक एक स्टेप्स के साथ क्लियर होकर चलना पड़ेगा। ये नहीं हो कि आपको ऐसा हो कि देने के बाद आपके ऊपर अचानक से प्रेशर करना क्रिएट कर दें जाकर कि फिर ना तो आपकी सही से एजुकेशन हो सकती है, आप स्ट्रेस में रहेंगे और आपके बाकी चीज़ें बहुत सी डिस्टर्ब हो सकती हैं जाकर। तो कोई भी चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों में, क्योंकि लोन्स वैसे भी लोन्स के नाम से लोग इंडिया में काफ़ी ज़्यादा भयभीत होते हैं, तो ये और एजुकेशन लोन्स वैसे भी यहाँ पे इंडिया में 10% से 14% के रूप में दिया जाता है। तो ये एक अलग सा टाइप का एक सिस्टमेटिकली प्रोग्रामिंग है जो आपको समझनी है अगर आप एजुकेशन के लिए ड्रीम करते हैं। क्लियरली आसानी से मिलते हैं भी नहीं भी हैं, बट यू नो इन्फॉर्मेशंस किस तरीके से कोई चीज़ें की जाती हैं, तो आपके पास एक क्लियरिटी होगी एक और जो भी चीज़ें इन सब सेक्टर में, तो दिस इज़ द वेरी गुड ऑप्शन आपके पास रहेगा कि हम इसको कैसे ले सकते हैं। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते हैं एजुकेशन की, तो ये ऑप्शन आप कर सकते हैं। लेकिन आप इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ, इन सारे टर्म्स के साथ भी क्लियर होना ज़रूरी है कि कैसे हमें पेमेंट करना है, रीपेमेंट करना है, ताकि बैंक या जो भी इंटरनेशनल लेंडर्स हैं या जो और प्राइवेट सेक्टर्स हैं ये आपके साथ चीट या फ्रॉड ना कर सकें और आपसे एक्स्ट्रा टैक्सेस या इंटरेस्ट ना ले सकें जाकर जब भी आप एजुकेशन से। क्योंकि सभी की एक होता है ना, बैंकिंग का होता है, जो अगर सही से इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, दे विल चार्ज यू, ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, वो अपनी इनकम सोर्स बढ़ाते हैं जाकर। तो यू नीड टू नो वेरी क्लियर अबाउट इन दीज थिंग्स। सो मेरा पर्सनल है कि आप जब भी किसी चीज़ को करें तो आप एक अच्छी से अपनी ये फाइल्स, हर क्वेश्चंस कैसे करने हैं, क्या करने हैं, कितना इंटरेस्ट रेट है, कब रीपेमेंट हिस्ट्री है, फीस चार्जेस ले रहे हैं या नहीं ले रहे, इनका एक अलग से आप विद क्वेश्चन आंसर जो भी आप उसके साथ कर रहे हैं, जो भी वहाँ के एजेंट्स है, जो भी आपको बैंक कर्मचारी है या इंटरनेशनल लेंडर्स है, उसके साथ सारी इन्फॉर्मेशन भी क्लियर होकर बात करेंगे तो आप उस चीज़ में नहीं रहेंगे किस तरीके से हमें मिस किया जा रहा है, मिस मैनेजमेंट हो रहा है जाकर। तो दिस इज़ द व्हाई आई एम टॉकिंग कि ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो बहुत सी चीज़ें बैंकिंग बताते नहीं हैं आपको जब भी आप ये लोन्स के बारे में, एजुकेशन लोन्स के बारे में बात करने जाते हैं। वो तो आपको अपने से ही ये सारी चीज़ें क्वेश्चनाइज करनी है जाकर। अब आते हैं अनसिक्योर्ड में, क्योंकि सिक्योर्ड लोन्स उतना नहीं होता है जाकर, वो 10, 7, 7.5, 10 लाख के आसपास ही देते हैं। अनसिक्योर्ड में आप 20 लाख तक के ले सकते हैं। ये टेन्यूर्स कितना होता है, 10 साल का होता है। इंटरेस्ट रेट इनका बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, 12 से 13 से 14% के आसपास, और 2%, 3% अपफ्रंट फीस भी ये लेती हैं अगर अनसिक्योर्ड ले रहे हैं तो, यानी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पड़ रही जाकर ये पड़ती है। स्मॉल पेमेंट ड्यूरिंग द स्टडी कर सकते हैं, फुल EMI पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से जाननी है बिफोर आप कोई भी चीज़ें साइन करें लोन्स के लिए। तो ये सारी आपको एक कहते हैं ना कि पहले से ही उनके साथ डिस्कस कर लेने हैं, ताकि यू नीड टू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर। दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग इन दीज थिंग्स कि अगर अनसिक्योर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी अगर अब्रॉड में UK या USA में जाते हैं तो उनकी फ़ीस $25,000 या 20,000 पाउंड्स के आसपास होती है। तो यू मस्ट नीड टू बी गे। अगर आपको फुली फंडेड या पार्शियल तक स्कॉलरशिप नहीं मिले तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर आप ड्रीम्स में चाहते हैं कि आप हायर स्टडी या करें बाहर जाकर। तो यू नीड टू नो अबाउट दीज थिंग्स, किस तरीके से हमें इस सारी चीज़ों को मैनेज करना है, तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अब आते हैं जो सबसे बड़ा फाइनल लिस्ट होता है, डॉक्यूमेंटेशंस कैसे करते हैं। कॉमन चेकलिस्ट कैसी होती है, सैलरीड के लिए जैसे कॉमन मैन है उसके लिए क्या ज़रूरत है, सैलरीड पर्सन है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जाकर, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस कैसा है जाकर, उसको हम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं जाकर। तो ये यू नीड टू नो अबाउट दिस थिंग्स कि हमें ये जैसे कि कॉमन के लिए है कि एप्लीकेशन फॉर्म्स तो करना है, फ़ोटोग्राफ्स होते हैं बार जो भी ले रहा है, KYC सारे डॉक्यूमेंट्स की करनी है जाकर, फ़ोटो, ID, एड्रेस प्रूफ्स, ये सारी चीज़ें।
रेफरेंस में 2-3 बंदों को लेना पड़ेगा बैंक्स में, हम इनको रेफरी बना रहे हैं तो कि गारंटी दे सके जाकर। एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन सारे पूरे आपको यहाँ जमा करने होंगे। एडमिशन लेटर आपको देना पड़ेगा। जो कोलेट्रल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो सिक्योर करनी पड़ेगी। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है अभी सारी चीज़ें जो वर्डिंग है। अब अगर वो जो सैलरीड पर्सन है आपके फादर या जो भी आप कर रहे हैं जाकर, उनके 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होंगी, 6 मंथ का सैलरी क्रेडिट बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा, 2 साल की ITR जो वो होता है फॉर्म भरना होगा जाकर, ये फॉर्म 16 बोलते हैं उसे। एग्जिस्टिंग कोई लोन्स है या नहीं है वो भी आपको यहाँ बताना पड़ेगा। तो ये जो सैलरीड पर्सन होते हैं इनका भी एक, जैसे आपके फादर हैं या मदर है आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके 3 मंथ का स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, 6 मंथ की स्टेटमेंट्स, 2 साल का ITR रिफंड, और कोई अगर लोन्स चल रहा है उसके बारे में भी यहाँ पर उनको अपडेट्स करनी पड़ेगी जाकर। तो आप इन दोनों में देख सकते हैं कॉमन लिस्ट ये अलग से है आपको, ये सभी के साथ होगी जाकर। सेल्फ एम्प्लॉयड में अगर आज कोई बिजनेस कर रहा है या सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं जॉब कर रहा गवर्नमेंट, तो वो क्या करें, 2 ईयर का ITR उनको दिखाना पड़ेगा, 2 ईयर की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट विद बैलेंस शीट के साथ करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा 2-2 साल के। 12 मंथ करेंट अकाउंट से बिजनेस अकाउंट का स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अगर कोई इनका ट्रैक है लोन का वो अलग से आपको यहाँ पे सबमिशन करनी पड़ेगी जाकर। तो ये सारी चीज़ें एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको अभी से मैं इंफॉर्मेशनली आपको बता रहा हूँ, ये आप डायरेक्टली रीड कर सकते हैं यहाँ से और अपना एक फ़ाइल बना सकते हैं। इस फाइल के थ्रू ही आप वहाँ जाएं और उनसे डिस्कस करें। तो आप ये देख सकते हैं ये तो कॉमन है सभी के साथ कि हमें एप्लीकेशन फॉर्म, फोटोग्राफ्स जो होंगे, जो जिसके दी जा रही बारोवर की जो ले रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स की KYC होगी जाकर, फ़ोटो, ID प्रूफ्स, एड्रेस प्रूफ्स, फिर रेफरेंस में 2 या 3 बंदों को रेफरेंस भी मांगते हैं, उनका भी अकाउंट उसी बैंक में हो ताकि वो आपको प्रमाणित कर सकें जाकर कि हाँ मैं आई नो दैट दिस पर्सन वेरी वेल। तो ये सारी चीज़ों के बाद आते हैं आप एक्सेप्टेबल कोलेट्रल की बातें आते हैं कि हम कोलेट्रल जो ज़मीन जो देना चाहते हैं वो कौन कौन सी हो सकती है जाके। रेजिडेंशियल हाउस हो सकता है जहाँ पे आप रह रहे हैं जाकर, कमर्शियल शॉप्स हो सकती है जाकर, एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए जाकर तो नॉन एग्रीकल्चर आएगा, प्लॉट्स आते हैं और आपके फिक्स्ड डिपॉजिट्स आते हैं जाकर। अब ये सारी चीज़ें आपको कोलेट्रल में जमा करनी पड़ती हैं। तो मतलब आपके पास इसमें से जो 2-3 चीज़ें हैं, रेजिडेंशियल हाउस आप कर सकते हैं, नॉन एग्रीकल्चर लैंड्स होनी चाहिए जाकर, वो चीज़ें कर सकते हैं। अब आते हैं कि कंपैरेटिवली स्टडी अगर करें जाकर जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, प्राइवेट बैंक है, NFCs के बारे में, तो वहाँ पर सबसे ज़रूरी होता है जो आपको बताया इंटरनेशनल लेंडर होते हैं, जो प्रोडजी है जाकर या लीप फिनेंस है, ये मैक्सिमम USA के लिए होते हैं, USA को फंडिंग करते हैं, वहाँ पर कोलेट्रल नहीं दिखाना होता है। ये एक सबसे उनमें थोड़ा सा एक रियायत दी जाती है, वो आप अलग से भी देख सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से जल्दी वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर हम PSU जितने गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं बैंकिंग से, SBI बैंक हो गया या BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया जाकर, प्राइवेट बैंक में एक्सिस ICICI बैंक हो गया जाकर, और NBFC जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं, HDFC कैडिला हो सकता है, एवांस हो सकता है, ऑक्सिला होता है, इनक्रेड हो सकता है जाकर। इनमें को एप्लीकेंट जरूरी है, दोनों में, तीनों में, सभी में। अनसिक्योर्ड है, इसमें 7.5 लाख तक दे सकते हैं, इसमें भी वही 7.5। ये आप कंप्यूटर स्टडी कर सकते हैं कौन सा अच्छा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से 11% है RBI SBI में, प्राइवेट में 11 से 13% है, और जबकि NBFC में 14% तक जाता है जाकर। कंप्लीट अब अगर हम देखना चाहें इन सारी चीज़ों को तो यहाँ पे यस है, नो है, और इसको पार्शियल होता है। टेन्यूर 10 से 15 दिन से भी 30 दिन लग जाएगा, 1 मंथ के आसपास, इसमें 15 दिन लगता है। प्राइवेट बैंक में 5 से 7 दिन में इन सारों में हो जाता है। अगर सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके सही और रेडी हैं तो ये इजीली इतने दिनों में आपको दे देंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं वो 1 महीने तक ये आपकी चीज़ें प्रोसेस करने में लेती हैं। कोलेट्रल में 100% लोन अवेलेबल, 100% लोन पार्शियल अवेलेबल है जाकर। तो ये सारे एक कंपेरेटिवली देख सकते हैं इन चीज़ों को किस तरीके से आपको ये करनी है चीज़ें। तो ओवरऑल एक चीज़ हम इस चीज़ से बात करना चाहेंगे, अगर आप बैंकिंग में लोन लेना चाहते हैं हायर स्टडी के लिए तो आप प्रॉपरली सारे पॉइंट्स को क्लियर करके इन सेक्टरों पे जाके आप कर सकते हैं जाकर। तो अब एक चीज़ आते हैं हम, ये तो हो गया लोन्स के बारे में, स्कॉलरशिप नहीं है तो और भी चीज़ें हम स्टडी कर सकते हैं बाहर जाके। बहुत सी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो पार्शियल हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सी होती हैं, आपको सर्च करना पड़ेगा। मैं इतना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप एजुकेशन लोन्स की तरफ कम जाएं और स्कॉलरशिप सर्चिंग या
एनजीओज़ की तरफ ज़्यादा जाएँ, वहाँ से आपकी एजुकेशनल फंड्स मिल सकें, दैट्स मच बेटर। बिकॉज़ ये एजुकेशनल लोन्स जो होते हैं आपको कहीं न कहीं स्ट्रेस या डिस्टर्ब मैनेजमेंट करेंगे ड्यूरिंग द स्टडी में। तो आई रियली डोंट रिकमेंड कि आप, ये तो आपके ड्रीम्स में हो सकता है या आपके पास ऐसा है मैनेजमेंट तो यू कैन गो देयर, बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड टू बी फर्स्ट go for scholarship, then also search for the NGOs that can be supporting such type of educations is not or not. If not, then you have to secure जो loans हो रहे हैं उनकी properly ये सारी चीज़ें आनी चाहिए आपके पास। तो ये ओवरऑल वीडियोस था। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं।